अमेरिका के सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। अज़रबैजान आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप ने दोनों फ़रीक़ैन को करीब लाने के लिए मुआहिदा कराने में मदद दी। मुआहिदा जनूबी कफ़क़ाज़ में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। रूस ने भी तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर पुतिन ने अमरीका से कहा है कि मशरक़ी यूक्रेन के बदले वो जंग ख़त्म करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। गाज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के सिवा सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। 5 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गज़ा पर इसराइली कब्ज़े के प्लान की मज़म्मत कर दी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। गज़ा में मज़ीद बड़े फ़ौजी ऑपरेशन के इसराइली फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए मुत्तहिद है। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 63% भर चुके हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी तमाम बैराजेस पर दरियाए सिंध मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरियाए जहलम, सतलज और काबुल के अहम मकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक है। अमरीकी शहर अटलांटा में CDC कैंपस के करीब फायरिंग से पुलिस अफसर हलाक। पुलिस के घेराव के बाद मुश्तबा शख्स की लाश मिल गई। हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम मार्का हक आज़ादी मुशायरा आज शाम 7:30 बजे एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किद होगा। मुशायरे में जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हसीब अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियून और दीगर शोरा शिरकत करेंगे। मारूफ फनकार भी मुशायरे में बहैसियत सामीन शिरकत करेंगे। भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ इक़दामात का असर सामने आने लगा। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार हो गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि भारत अमेरिकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतज़िर है। भारतीय वज़ीर दिफा ने अमेरिका का तयशुदा दौरा भी मनसूख कर दिया। फिलहाल हिंदुस्तान के खारजियों की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात को अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जोब के इलाके जंबाजा में खारजियों की नकलो हरकत का पता लगाया। उनकी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। खारजियों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने वकील बानी PTI को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। केस की नई तारीख आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। आइंदा 2-3 साल में मुल्क के कई मसाइल हल हो जाएंगे। PTI की 5 अगस्त की कॉल पर लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। राना सना का कहना था कि उनके ख्याल में बानी PTI के बेटों ने वीज़ा नहीं मांगा, वो मांगे तो दे देना चाहिए। बोले, बानी PTI के बेटे सियासत और इन हालात में तहरीक की सरबराही करना चाहते हैं तो ये आसान काम नहीं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान कुछ अरसा पहले आलमी तन्हाई का शिकार था, मगर उसने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ ताश के दुरुस्त पत्ते खेले।
पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किसी बड़ी मसले के बगैर तिजारती डील कर ली, जबकि पाकिस्तान के हरीफ भारत को इस सिलसिले में मसाइल का सामना है। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट की सुर्खी ये जमाई है कि पाकिस्तान के मजे आ गए जबकि भारत के पसीने छूट गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक भारत जंग के बाद ट्रंप ने जब ये कहा कि ये जंग उन्होंने बंद कराई है तो पाकिस्तान ने इस बयान को खुशामदीद कहा, जबकि भारत ने ट्रंप के बयान की तरदीद की। उस वक्त के बाद से ट्रंप से भारत के ताल्लुकात मुसलसल जवाल का शिकार हैं। राहुल गांधी ने पिछले इंतखाबात में मोदी की जीत पर सवाल उठा दिया। कहा, भारतीय इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर आम इंतखाबात में वोट चुराए, अवाम के हक पर डाका डाला। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का इल्जाम दस्तावेजी सबूत सामने ले आए। कहा, कहीं डुप्लीकेट वोटर आईडीज बनाई गई तो कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेस बनाए गए, कहीं जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। कम से कम 100 से ज्यादा नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई। अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम ना होते। पिछले इंतखाबात में बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने आइन पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गद्दारी है, हम कार्रवाई करेंगे, ये बच नहीं सकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि ज़ायरीन के लिए रास्ता सिक्योरिटी वजूहात पर आर्जी तौर पर बंद किया है। मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ता बंद करने की कोई बात नहीं। कमेटी बनाई गई है जो एयर टिकट्स और दीगर मामलात पर काम कर रही है। MWM रहनुमा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि सड़क के जरिए करबला जाने पर हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई थी उस पर फैसला हुआ है। खुसूसी परवाज चलाने का फैसला हुआ। जो बातें तय हुई हैं उस पर अमल दरामद का मरहला है। कोयटा समेत बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सूबाई हुक्काम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद की गई। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में पुलिस चौकी गरीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। जख्मी पुलिस एहलकार चौकी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था। वाक़े की जगह से 9 mm के खोल मिले हैं। सियालकोट में अमीनाबाद रोड पर दौरान वारदात डाकू अपने साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकू ने फल फरोश को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग की जो अपने ही साथी को जा लगी। और पाकिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। होम टीम 49वें ओवर में 280 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन की 4, नसीम की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। अपना पहला वनडे खेलने वाले हसन नवाज ने 63 रन की इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच का एजाज अपने नाम किया।